Hello beta, welcome to CR International online classes. Hope you are quite well at your home. Students, as you know that we have completed our present tense, present indefinite, present continuous and present perfect tense. Now we will start our past tense. As we have completed present, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है बेटा, आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा और आपने उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से की होगी। बेटा प्रेजेंट को ही अच्छे से कर लोगे तो सिर्फ पास्ट के अंदर हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि पास्ट के अंदर जो हमारे टेंसेस को और जो पैसिव वॉइस में चेंज करना है उसे कैसे करना है, बस यही ध्यान रखना होगा। बाकी आपका फॉर्मूलाज जो पहले वाले हैं वही हमारे होंगे उसके अंदर। स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। Now we are going to start past indefinite tense. So more attentively you watch this video because present indefinite as past indefinite tense is the more difficult to comparatively present indefinite tense. बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे हमने किया था वैसे ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में जो चेंजेस आएंगे वो आपको ध्यान रखने हैं, बाकी ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। अलग जो चेंजेस है बस वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करा जाता है, इसीलिए हमने वो स्किप किया है। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें बेटा जो फॉर्मेट होता है एक्टिव वॉइस में टेंसेस में वो होता है, पहले हमारा आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद आती है हमारी वी सेकंड। वी सेकंड का मीन्स बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसके बाद हमारा आ जाता है बेटा ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा फॉर्मेट होता है इसका। इसको हमें पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है वो देखना है आपको। पैसिव वॉइस में बेटा सबसे पहले आपका वही सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका वॉज और वर। अब ये देखना आपको कि सेकंड फॉर्म जहां पर लग जाए, सेकंड फॉर्म जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको दिख जाए, इट मीन्स हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और उसमें हमारा जो पैसिव वॉइस जो रूल होगा वो होगा वॉज वर्ब के साथ वी थर्ड देन ऑब्जेक्ट। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है वो सारा हमारा थर्ड फॉर्म में ही जाता है। ये हमारा स्ट्रक्चर है इसका, अच्छे से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल बेटा इसका देखना है आपको कि कैसे चेंज होता है ये। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जैसे कोई भी हो गया, शी रोट, सेकंड फॉर्म लगाई हमने सी रोट अ लेटर। चलो यही कर लिया हमने, सी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। अब बेटा इसमें ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा वैसे ही होगा जैसे हम पहले कर रहे हैं, चेंज होगा, इंटरचेंज होगा। यहाँ पर हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा ये अ लेटर। जैसा कि सेकंड फॉर्म दी हुई है उसी के अकॉर्डिंगली वॉज और वर्ब का यूज करना है। वो डिपेंड करेगा हमारा किस पर, सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वी यूज वॉज, एंड द प्लूरल वन इज वी हैव टू यूज वर्ब। अगर प्लूरल है तो वर्ब यूज करना है हमें। यहाँ पर हमारा क्या है, अ लेटर है, सिंगुलर है। अ लेटर वॉज, थर्ड फॉर्म होगी इसकी बेटा रिटन। अ लेटर वॉज रिटन बाय हर। देखा आपने कि सी चेंज हो गया हमारा, उधर जाकर ऑब्जेक्ट बन गया, तो ये हो गया हमारा किसमें, हर में चेंज हो गया। क्लियर होगा सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है हमारा नेगेटिव का। बेटा नेगेटिव के अंदर
हम क्या ध्यान रखेंगे, ये तो हो गया हमारा असर्टिव। दूसरा आ जाता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट होता है, फिर होता है बेटा आपका डिड, प्लस आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है डिड के बाद, और होता है ऑब्जेक्ट। डिड के बाद नोट रह गया हमारा, नोट और यूज करना है। नेगेटिव है जैसे ये नोट प्लस वी फर्स्ट देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक्टिव का रूल है। पैसिव का रूल बेटा हमारा होगा, इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा, देन हमारा होगा वोज और वर, देन नोट, देन वी थर्ड, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेटा होगा पैसिव वॉइस का रूल। पैसिव वॉइस नेगेटिव में इसी को जो हमने एग्जांपल अभी पहले किया है उसी के अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे सी डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने कोई पत्र नहीं लिखा या उसने पत्र नहीं लिखा। नेगेटिव का है, एज यू नो दैट वी हैव टू टेक सब्जेक्ट दैट वाज ऑब्जेक्ट। अ लेटर वोज नोट, आ लेटर सब्जेक्ट हो गया, वोज और वर में से एक लगाएंगे, यहाँ पर सिंगुलर है, फिर नोट लगाया बेटा हमने, उसके बाद थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय, और सब्जेक्ट हमारा चेंज हो गया किसमें, ऑब्जेक्ट में, जो कि सी चेंज इनटू हर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है कि नोट डिड नॉट लग रहा है तो वोज नॉट या वर नॉट ही लगाना है बेटा। यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो डिड ही लगा होता है, पर यहाँ पर जो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा, उसमें ध्यान रखना है आपको कि वोज लगाना है वर लगाना है। आई हैव टोल्ड यू दैट वेयर वी यूज वोज एंड वेयर वी वर, कहां पर हम वर का यूज करेंगे कहां पर वोज का करेंगे वो आपको बता दिया गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाउ कैन वी मेक दिस इंट्रोगेटिव? बेटा इसमें सबसे पहले डिड लग जाता है, ये हमारा एक्टिव वॉइस का है, देन सब्जेक्ट होगा हमारा, और उसके बाद जो होगा बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। वैसे तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं हमारा असर्टिव सेंटेंस जब भी होता है, बट जहां पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव आते हैं तो हमारा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, देन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा बेटा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मेट है टेंस का। पैसिव वॉइस में कैसे करते हैं, डिड आगे है तो वोज वर हमारा कहाँ लगाना है, हमें आगे ही लगाना है। वोज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पर हमारा जो जैसे हमने वोज वर लगाया फिर सब्जेक्ट लगाया, वी थर्ड लगाएंगे आंसर में जैसा हम करते आए हैं, और देन हो जाएगा बेटा ऑब्जेक्ट। हाँ, क्वेश्चन मार्क अगर दिया है इंटरोगेटिव में दिया होगा तो हमें वो लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल में बेटा आप देखोगे, एग्जाम्पल को जितने ज्यादा एग्जाम्पल आप करते हो, यहां से जैसे कराए जाते हैं उससे ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करने से बेटा ये ज्यादा आएंगे। एग्जाम्पल में आपको जैसे दिया होता है डिड राहुल प्ले द मैच, क्वेश्चन मार्क। अब बेटा डिड आगे है तो हमें क्या लगाना है आगे, वोज और वर, और डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट द मैच, वोज द मैच, वोज द मैच प्लेड बाय राहुल, was the match played by राहुल। Did राहुल play the matches, अगर मैचेस आ जाएगा तो बेटा यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, वर लगा देंगे। ऐसा ही हमारा ये फॉर्मेट होगा। पैसिव वॉइस को चेंज कैसे करना है, सिंपल वाला, उसके बाद नेगेटिव वाला, उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप अच्छे से इंटरेस्ट लेके इसको कर भी रहोगे टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आपको इस वीडियो को 3 to
4 टाइम आपको कम से कम आपको इसको देखना है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे ही करोगे, जहाँ आपको लगता है कि भाई नहीं हुआ हमसे, वो सेंटेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो यू कैन कॉल मी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस वीडियो को बार बार देखें तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। सो बेटा, ज़्यादा जैसे हमने ये इसमें थोड़ा टिपिकल होता है, टिपिकल ये होता है इंडेफिनेट टेंस के अंदर डू डज लगता है, फिर पास्ट में डिड लगता है। तो इस तरह से हम इसको ज़्यादा आज नहीं करेंगे, ताकि आप इस टॉपिक को, इस सेंटेंस के पार्ट को, इसको अच्छे से समझ सकें। इसलिए आज हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का ही रूल कर रहे हैं बेटा। सो इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।